दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का SI मात्रक है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कूलॉम, बी है कूलॉम सेकेंड, सी है एम्पियर और डी है हेनरी। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का SI मात्रक एम्पियर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दूसरा है एम्पियर इकाई है। ऑप्शन ए है सिर्फ दिश धारा का, बी सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा का, डी विस्थापित धारा का और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है तीसरा, प्रेरकीय प्रतिघात का SI मात्रक है। ऑप्शन ए है ओम, बी है ओम मीटर, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओम। चौथा है धारतीय प्रतिघात का SI मात्रक क्या होगा? ओम, ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका भी ओम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को आप जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेकर आप जो है अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, या इसका PDF का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उसका PDF भी मंगा सकते हैं। चलिए, पांचवा क्या है? प्रतिबाधा, जिसको जेड से सूचित करेंगे, उसका SI मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है एम्पियर, सी है ओम मीटर, डी है ओम। तो इसका भी देखिए प्रतिबाधा का भी SI मात्रक ओम ही होगा, डी ऑप्शन। 6 है ओम SI मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रतिघात का, बी प्रतिरोध का, सी प्रतिबाधा का और डी उपयुक्त सभी का। तो जैसा आपने ऊपर देखा तो सभी में ओम ही आ रहा था मात्रक, तो ओम जो है सबका मात्रक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग के मान का अनुपात है। देखिए, ये क्वेश्चन 2015 एनुअल में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 2, बी है √2, सी है 1/√2 और डी है 1/2। तो सही आंसर होगा बी, √2। 8 में है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 पाई टी से निरूपित किया गया है, विद्युत धारा की आवृत्ति है। ये क्वेश्चन देखिए 2015-2017 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो 50 हट जाएगा आंसर, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 9 में है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए है tan फाई, बी है cos स्क्वायर फाई, सी है sin फाई और डी है cos फाई। आंसर होगा डी, cos फाई। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। 10वां है प्रतिघात का SI मात्रक है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2013 और 2017 में पूछा हुआ है। प्रतिघात का SI मात्रक ओम होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 में क्या पूछता है? LR परिपथ का प्रतिबाधा पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन 2015 एनुअल में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है R + ω/L, बी है R² + ω² L², सी है √R + ω/L, डी है √R² + ω² L²। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 12 में है LR परिपथ का संगति गुणांक होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है R + ω/L, बी है R/√R² + L² ω²। तो सही आंसर होगा आपका देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 में क्या पूछता है? प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल धारा का अनुपात। 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2, बी है √2, सी है 1/√2 और डी है 1/2। तो सही आंसर होगा दोस्तों बी, √2। 14 में है एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज में रखा गया है, इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो बढ़ता जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है शीर्ष धारा I0 तथा वर्गमूल धारा IRMS में संबंध है। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है I0 = √2 IRMS, बी है I0 = IRMS, सी है I0 = 2 IRMS और डी है I0 = IRMS/√2। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, I0 = √2 IRMS। 16 में यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। sin फाई, cos फाई, tan फाई, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर होगा cos फाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में 1/ω/L इकाई है। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। R की इकाई यानी कि प्रतिरोध की इकाई, बी है ω/L की इकाई और सी है दोनों की इकाई, डी किसी की नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी की नहीं। 18 में है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ω/t एम्पियर तथा विभव भी = 200 sin ω/t वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 वाट, 40 वाट, 1000 वाट और 0। तो सही आंसर होगा डी, 0। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती परिपथ जो सिर्फ एक संधारित्र रखा है, उसमें धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होगा। ऑप्शन देखिए
π/2 यानी ए हो जाएगा सही। 20 में है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है √2, बी है 1/√2, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 में पूछा हुआ है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 22 में है यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य मूल मान होगा E0/√2 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 23 में है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान होता है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, बी है 220√2 वोल्ट, सी है 300 वोल्ट और डी है 200 वोल्ट। तो सही आंसर होगा इसका बी 220√2 वोल्ट। आभासी धारा होती है। ऑप्शन ए है √2 शिखर धारा, बी है शिखर धारा बटा 2, सी है शिखर धारा बटा √2 और डी है औसत धारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिखर धारा बटा √2। 25 में है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100πt धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा तो 60/√2 होगा यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 26 में है धारितीय प्रतिघात का मात्रक है। ऑप्शन ए है फैराड, बी है ओम, सी है मैक्सवेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। 27 में है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो और स्वप्रेरकत्व L हो तो tan phi बराबर होगा tan phi = ω/L/R होगा यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 28 में LCR परिपथ में धारा। ऑप्शन ए है π/2 कोण की कला से वोल्टेज से पीछे रहता है, बी है π/2 कोण की कला से वोल्टेज से आगे रहती है, ऑप्शन सी है आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका देखिए 29 में तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 30 में है LCR परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा जब ω/L = 1/√ω/LC होगा यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, ω = 1/√LC। 31 में है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा दोस्तों सही। 32 में है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 34 में है ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धारा द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में है एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, ऑप्शन ए है विभव मापी द्वारा, बी है एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 50 ओम का एक प्रतिरोधक 15 वोल्ट के किसी दोलित्र से जोड़ा गया है। यदि दोलित्र की आवृत्ति 50 हर्ज तथा 100 हर्ज पर संयोजित किया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 37 में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर होता है 0 यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा दोस्तों सही। 10 में है घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ज है, धारा के मान 0 होने की आवृत्ति होगी 100 हर्ज यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 39 में किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन ए प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में, इनमें से सभी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिरोधक में। नंबर 40 में देखिए क्या दिया हुआ, शक्ति गुणांक का महत्तम मान होगा, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में अनंत है और ऑप्शन डी में 100 है। तो सही आंसर होगा 1 ऑप्शन ए। 41 में है यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है तो धारा तथा वोल्टता के बीच का कालांतर होगा, ऑप्शन जो है इसका सी होगा सही,
60 डिग्री। 42 में है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान है। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 1/2 और डी है अनंत। सही आंसर होगा ए। 43 में है श्रेणी अनुनादी परिपथ में Q कारक की वृद्धि होने के लिए ऑप्शन ए है R को घटाना होगा, बी C को घटाना होगा, सी L को बढ़ाना होगा और डी तीनों सही होगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 44 में है किसी प्रेरक से प्रवाहित धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात, बी है संधारित्र प्रतिघात, सी है प्रतिबाधा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरणिक प्रतिघात। 45 में है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नोट इक्वल टू 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS होगा। तो 5 एम्पियर होगा सही आंसर इसका। IRMS इक्वल टू होता है I नोट बटा √2। I नोट का मान रखेंगे 5√2 बटा 2√2 करेंगे तो √2 कटेगा, 5 आ जाएगा आंसर, यानी कि 5 एम्पियर सही होगा। 46 में है यदि वोल्टमीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव है, तो अगर विभव का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे यानी कि IRMS इक्वल टू तो हो जाएगा 200 बटा √2 यानी I नोट बटा √2। तो सही आंसर इसका होगा। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो सही आंसर आएगा बी यानी 100√2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा का समीकरण इस प्रकार है। ये देखिए वोल्टेज का समीकरण है E इक्वल टू 230 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और करेंट का है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। तब औसत शक्ति व्यय होगा। ऑप्शन ए है 230 I नोट, बी है 230 बटा I नोट, सी है 0 और डी है 115 I नोट। तो सही आंसर होगा 0। 48 में है AC परिपथ में R यानी प्रतिरोध 4 ओम, Z 5 ओम और V RMS 200 वोल्ट और IRMS 1.5 एम्पियर। तो औसत शक्ति पूरे चक्र के लिए होगा। ऑप्शन जो है इसका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा सही। अगला क्वेश्चन है एक AC परिपथ में I इक्वल टू 10 साइन 314 टी एम्पियर तथा V 500 साइन 314 टी वोल्ट है तब शक्ति व्यय होगा। ऑप्शन ए है 240 वाट, बी है 250 वाट, सी है 220 वाट और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी 250 वाट। क्वेश्चन नंबर 50 प्रत्यावर्ती धारा में 1 एमीटर का पठन 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का अधिकतम मान यानी शिखर मान है। ऑप्शन ए है 5 एम्पियर, बी है 10 एम्पियर, सी है 5√2 एम्पियर और डी है 5/√2 एम्पियर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5√2 एम्पियर। 51 में है प्रत्यावर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा मात्रक यंत्र कहलाता है चल कुंडली धारामापी, अस्थिर कुंडली धारामापी, सी है चल चुंबक धारामापी और डी है तप्त तार अमापी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी तप्त तार अमापी। 52 में है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L यानी प्रेरकत्व और R यानी प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ है तब Q फैक्टर यानी Q गुणांक होगा जब कोणीय आवृत्ति ओमेगा। ऑप्शन ए है ओमेगा L बटा R का होल स्क्वायर, बी है ओमेगा L बटा R, सी है R बटा ओमेगा L, डी है R स्क्वायर R बटा ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो सही आंसर होगा बी ओमेगा L बटा R। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 में एक चित्र दिया हुआ है, एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें एक प्रेरित्र और एक प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रेरित्र का मान भी देखिए दिया हुआ है और प्रतिरोध का भी मान दिया हुआ है। कहता है चित्र में L R परिपथ दर्शाया गया है, कलांतर का मान होगा यदि परिपथ की आवृत्ति 100/π हर्ज है। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो सही आंसर होगा सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 में है उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिघात अधिक होगा, शून्य होगा, कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कम होगा यानी सी। 55 में है एक LCR परिपथ जिसमें L का मान दिया हुआ 2 हेनरी, C का मान दिया हुआ 32 माइक्रो हेनरी और R का मान दिया हुआ 10 ओम का अनुनादी आवृत्ति Q है तब Q गुणांक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 125 रेडियन प्रति सेकेंड और 25। अगला क्वेश्चन है
अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, सही हो जाएगा। 57 में है एक अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति एल इक्वल टू 0.2 हेनरी तथा सी इक्वल टू 1.99 मिली मेगा फैराड है। तो ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, 796 हर्ज। 58 में है किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर होता है। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक प्रतिरोध और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कहता है 20 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एसी स्रोत में आर और सी श्रेणी क्रम में संयोजित है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यदि आर पर वोल्टेज 12 वोल्ट है तो सी पर वोल्टेज होगा। अब देखिए वोल्टेज के लिए यहाँ पर संकेत दिया हुआ है V इक्वल टू अंडर रूट वी का स्क्वायर आर प्लस अंडर रूट वी का स्क्वायर सी, यानी कि आर का वोल्टेज और सी का वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग को सी का वोल्टेज निकालना है, जबकि आर का वोल्टेज दिया हुआ है 12 और पूरा वोल्टेज दिया हुआ है 20। इसको हम लोग हल करेंगे तो जा करके आपको आंसर जो है मिलेगा 16 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 60 में है एलसीआर परिपथ में यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए तो क्यू गुणांक का मान ऑप्शन ए है घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए घटता है। 61 में है तप्त तार एमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रभाव, बी है रासायनिक प्रभाव, सी है ऊष्मीय प्रभाव और डी है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो सही आंसर होगा सी, ऊष्मीय प्रभाव। 62 में है किसी परिपथ अवयव में विभवांतर स्रोत के विद्युत वाहक बल से भी अधिक है, वह ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, बी दिष्ट धारा परिपथ होगा, सी प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा परिपथ में कोई भी हो सकता है और डी ना प्रत्यावर्ती धारा और ना दिष्ट धारा परिपथ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। 63 में है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा है, तो इसका प्रतिबाधा निकालना है। इसका सही आंसर देखिए आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 ओम।